आज हम हस्त मुद्रा का अभ्यास करेंगे। सबको नमस्कार। नमस्कार मुद्रा। नमस्कार मुद्रा विनम्रता और शांति प्रदान करती है। यह हमें इंसान बनाना सिखाती है। नमस्कार मुद्रा। प्रत्येक मुद्रा का अभ्यास हमारी परिस्थिति के अनुसार, बीमारी के अनुरूप 5 से 10 मिनट तक इसका सुबह शाम अभ्यास करना चाहिए। नमस्कार मुद्रा से हमें शांति और विनम्रता आती है। हमारी संस्कृति में नमस्कार मुद्रा का बहुत महत्व है। हमारे हाथ में जो 5 उंगलियां दी गई है, सर्वप्रथम अंगूठा अग्नि तत्व की प्रधानता रखता है। तर्जनी वायु तत्व की प्रधानता रखती है। मध्यमा आकाश तत्व, अनामिका पृथ्वी तत्व और कनिष्ठा जल तत्व की प्रधानता रखती है। आइए ऐसी कड़ी में हम नंबर 2 ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा से स्मरण शक्ति और ध्यान शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। ज्ञान मुद्रा ऐसे रख के घुटनों पर भी रख सकते हैं और इस ज्ञान मुद्रा से एकाग्रता और स्मरण शक्ति का विकास होता है। हमें बच्चों को स्मरण शक्ति डेवलप करने के लिए ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करवाना चाहिए। ज्ञान मुद्रा तर्जनी से अंगूठे के अग्रभाग को मिला करके ऐसे हम बैठ जाते हैं। इसका भी 5-10 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए। ज्ञान मुद्रा। इसके पश्चात मध्यमा और अंगूठा, ये हमारी आकाश मुद्रा कहलाती है। आकाश मुद्रा का अभ्यास ऐसे भी हम कर सकते हैं। इस प्रकार से हाथों को थक जाने पर ऐसे भी रख सकते हैं। आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा जिनका हाई ब्लड प्रेशर हो, उसे सामान्य करने के लिए उन्हें 5-10 मिनट आकाश मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। आकाश मुद्रा। नंबर 3 पृथ्वी मुद्रा। अनामिका और अंगूठे के अग्रभाग को मिला करके इस प्रकार बैठ सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। 5-10 मिनट अभ्यास करें। यह पृथ्वी मुद्रा मांसपेशियों और हड्डी संबंधी कमजोरियों को दूर करती है। हम में धैर्य उत्पन्न करती है। इसलिए हमें पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। फिर ये इंद्र मुद्रा। कनिष्ठा और अंगूठे के अग्रभाग को मिला करके ऐसे बैठ जाएं। ये हमारी इंद्र मुद्रा है। ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इंद्र मुद्रा उनके लिए लाभकारी है जिन्हें बहुमूत्र की शिकायत हो। इससे बहुमूत्रता की समस्या दूर हो जाती है। इसका अभ्यास 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए। ये इंद्र मुद्रा कनिष्ठा और अंगूठे के अग्रभाग को मिला करके
इस प्रकार का अभ्यास हमें करना चाहिए। इसके पश्चात अंगूठे के मूल भाग से तर्जनी को यदि हम मिलाते हैं तो ये हमारी वायु मुद्रा कहलाती है। वायु मुद्रा का अभ्यास हमें करना चाहिए। वायु मुद्रा के अभ्यास से सर्वाइकल और गठिया जो रोग होता है उसमें लाभ मिलता है। सर्वाइकल और गठिया संबंधी बीमारी इस वायु मुद्रा से हल होती है। इसमें तर्जनी अंगूठे के निचले भाग को टच करती है और बाकी मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा को खड़ी रखना है। इसके पश्चात शून्य मुद्रा के अभ्यास से कर्ण संबंधी रोग दूर होते हैं। जिनको कान के रोग हों या जिन्हें कम सुनाई देता हो उन्हें शून्य मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। मध्यमा को इस तरह से अंगूठे के निचले हिस्से से टच करते हुए ये बनती है आकाश मुद्रा। हम ऐसे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं और ऐसे रख कर के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके पश्चात जिन्हें मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल संबंधी समस्या हो उन्हें सूर्य मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। अनामिका को अंगूठे के निचले भाग से स्पर्श करना होता है। ये सूर्य मुद्रा। मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ हो उन्हें निरंतर सूर्य मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। जिस तरह से सूर्य मुद्रा फिर ये मुद्रा वरुण मुद्रा कहलाती है। जिनको साइनस संबंधी समस्या हो, नाक के रोग हों, उसमें बहुत लाभकारी है। वरुण मुद्रा कनिष्ठा के अंगूठे के निचले भाग को टच करते हुए इस प्रकार से हमें वरुण मुद्रा का 5 से 10 मिनट तक अभ्यास करने से साइनस संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है। फिर है प्राण मुद्रा का अभ्यास करने से पक्षाघात, लकवे की बीमारी दूर होती है। दोनों हाथों से न होने पर इसे एक हाथ से भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। ये प्राण मुद्रा का अभ्यास हमें करने से पक्षाघात, लकवा जैसी बीमारी से निजात मिलती है। प्राण मुद्रा में 5 से 10 मिनट जिस प्रकार की बीमारी हो इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। ये मुद्रा अपान मुद्रा नाभि के नीचे के समस्त रोगों को दूर करती है। अपान मुद्रा नाभि के नीचे के जो रोग हैं, मासिक धर्म है, गर्भाशय, महिलाओं के संबंधित जो रोग होते हैं, पुरुष संबंधी जो प्रोस्टेट ग्रंथि वगैरह संबंधी रोग हैं वो दूर होते हैं। इस अपान मुद्रा को 5 से 10 मिनट तक सुबह शाम करना चाहिए। मुद्राएं ध्यानपूर्वक शांति से स्थिर आसन में बैठ करके ध्यानपूर्वक इसका अभ्यास करने से लाभ अवश्य मिलता है। इस अपान मुद्रा से नाभि के नीचे के रोग दूर होते हैं। इसी यदि तर्जनी को अंगूठे के नीचे वाले भाग से मिला दिया जाता है तो ये
अपान वायु मुद्रा कहलाती है। तर्जनी को अंगूठे के निचले भाग से टच कर दिया जाता है तो यह अपान वायु मुद्रा कहलाती है, जो हमें हार्ट अटैक से बचाती है। जिन्हें हार्ट अटैक का डर हो या भय हो, उन्हें अपान वायु मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। इसमें अनामिका और मध्यमा अंगूठे के अग्रभाग से मिलेगी और तर्जनी अंगूठे के नीचे भाग को टच करेगी। इस प्रकार से अपान वायु मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। व्यान मुद्रा ब्लड प्रेशर, जिनको बीपी की प्रॉब्लम हो, उन्हें इस व्यान मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। उदान मुद्रा थायराइड संबंधी, गले के संबंधी रोगों को दूर करती है। इसमें अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगूठे के अग्रभाग को टच करते हैं और कनिष्ठा खड़ी रहती है। इस प्रकार से ये बनती है उदान मुद्रा। ये थायराइड संबंधी रोगों को दूर करती है। जिन्हें गले संबंधी थायराइड या गले संबंधी रोग हो, उन्हें उदान मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। फिर समान मुद्रा मन को प्रसन्न रखती है। इसमें सभी उंगलियां अंगूठे के अग्रभाग को टच करती है। इस प्रकार से ये बनती है समान मुद्रा। मन प्रसन्न रखने के लिए, समन्वय संतुलन बनाए रखने के लिए हमें समान मुद्रा का अभ्यास 5 से 10 मिनट करना चाहिए। इसके पश्चात अंगूठे को अंदर लें और बंद कर लें और ये शंख मुद्रा, जिस तरह से अपन शंख बजाते हैं, ऐसे शंख मुद्रा का अभ्यास से गले संबंधी और बवासीर हो जिन्हें, उन्हें शंख मुद्रा का अभ्यास 5 से 10-15 मिनट करना चाहिए। इससे गले के रोग एवं बवासीर संबंधी समस्या हल होती है। शंख मुद्रा, इस तरह से शंख मुद्रा। इसके पश्चात नासिका मुद्रा, इसे प्राणायाम मुद्रा भी कहते हैं। नासिका मुद्रा से वात संबंधी रोग दूर होते हैं। हमें नासिका मुद्रा का अभ्यास करने से वायु संबंधी जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं। इसे प्राणायाम मुद्रा भी कहते हैं, इसे नासिका मुद्रा भी कहते हैं। नासिका मुद्रा का अभ्यास 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए। इसके पश्चात शंख मुद्रा के अभ्यास से सर्दी संबंधी रोग दूर होते हैं। शंख लिंग मुद्रा लगाने से सर्दी के रोग दूर होते हैं। लिंग मुद्रा लगाने से सर्दी, गले की खराश, खांसी, इन रोगों में लाभ मिलता है। इसलिए हमें शंख मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए।